हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री इंग्लिश क्लासेस एंड माई सेल्फ अभिषेक मौर्य। आज की हमारी ये जो वीडियो आप लोगों को मिल रही है, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th की जो पोएट्री सेक्शन है उसकी पोएम 4 यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ओके, और जिसका नाम क्या है, ए रोड साइड स्टैंड। इस पोएम का जो टाइटल है वो क्या है, ए रोड साइड स्टैंड। ये क्लास 12th की 4th पोएम है। ओके, तो इस पोएम को रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने लिखा है। किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने। ए रोड साइड स्टैंड का मतलब क्या होता है? हो सकता है आपके माइंड में भी ये बात आ गई हो कि इसका क्या मतलब होता है। ए एक रोड साइड, सड़क के किनारे, ठीक है, स्टैंड जो स्टॉल लगाते हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि सड़क के किनारे पर छोटी छोटी दुकानें लगी रहती हैं, है ना। जैसे गुमटी टाइप हो गई, ठीक, या फिर छप्पर की, ये इस तरह की दुकानें, है ना, या टिन सेट भी रखते हैं लोग। तो ये हमारा ए रोड साइड स्टैंड। इस पोएम को लिखने का क्या पर्पज़ है हमारे पोएट का, हम आगे चल के इस पोएम में देखेंगे। पोएट कह रहे हैं, हैव यू ईवर स्टॉप्ड एट अ रोड साइड स्टैंड? क्या आप कभी एक सड़क के किनारे लगे स्टॉल पर रुके हैं? क्या ऐसा हुआ है? वाट हैव यू ऑब्जर्व्ड देयर? और अगर आप वहाँ पर रुके हैं तो आपने वहाँ पर क्या अवलोकन किया, क्या वहाँ पर जांचा परखा, है ना। समझ रहे हैं ना। तो ये क्वेश्चन पोएट ने हम लोगों से पुटअप किया है, ठीक है, कि अगर आपने कहीं रोड साइड स्टैंड पर अगर आप रुके हैं तो आपको वहाँ पर क्या दिखा, कौन सी फीलिंग उठी, ये सारी चीज़ें वो पूछ रहे हैं। और हम चलेंगे और यहाँ पर हमारी जो पोएम है, इस पोएम में हम लोग देखेंगे सारे क्वेश्चंस का जवाब भी यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, तो चलिए पहले हम थोड़ा सा इसको रीड करते हैं। क्या लिखा हुआ है? द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड। A roadside stand that too pathetically played, it would not be fair to say, for a dole of bread. ओके, चलिए चलते हैं और इसकी यहाँ से हम लोग हिंदी जानेंगे कि आखिरकार इस पोएम में, इस स्टांजा में पोएट ने क्या कहा है। द लिटिल ओल्ड हाउस, एक छोटा पुराना सा घर, वाज आउट, बाहर था, विद आ लिटिल न्यू शेड, एक छोटा सा, एक नया सा छप्पर, ठीक है, शेड मतलब छप्पर होता है। तो एक नया छप्पर छाया हुआ था और उसी के साथ एक छोटा सा पुराना घर था। ओके, इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड, कहाँ पे? के सामने, ठीक के सामने, एट द एज ऑफ द रोड, सड़क के ठीक सामने, सड़क के किनारे ठीक उसके सामने एक पुराना सा छोटा सा घर नए छप्पर के साथ था। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। वेयर द ट्रैफिक स्पीड, रोड के लिए बताया गया है जहाँ से ट्रैफिक मतलब गाड़ियाँ, वाहन, ये स्पीड मतलब तेज़ गति में दौड़ती हैं, ठीक, या निकलती हैं। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक सड़क है जहाँ से ट्रैफिक मतलब वाहन निकलते हैं और उसी के किनारे पर एक छोटा सा पुराना घर है और उसके सामने क्या है, एक नया सा छप्पर छाया हुआ है, छोटा सा। ओके, तो क्या बताया जा रहा है आगे? ए रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, वहाँ एक रोड साइड स्टैंड लगा हुआ है, एक स्टॉल लगा हुआ है उसी सड़क के किनारे। जो घर था वहीं पे आगे छप्पर था, वहीं पे एक स्टॉल लगाया गया था, ठीक है। तो जो स्टॉल लगा हुआ था, दैट टू पैथेटिकली प्लेड, वो बहुत ही दयनीयता से विनती कर रहा था, प्लेड विनम्र निवेदन कर रहा था, ठीक है। क्या कह रहा था? इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड। पोएट कह रहे हैं कि ये कहना ठीक नहीं होगा फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, कि वे एक रोटी के
टुकड़े के लिए मतलब वहाँ पर बैठे हैं, या एक तरह से कह सकते हैं कि वो भीख मांगने के लिए बैठे हैं, ये कहना गलत होगा, ये कहना अच्छा नहीं है। ओके। बट फॉर सम ऑफ द मनी, लेकिन वो कुछ रुपयों के लिए, ठीक है, कुछ रुपयों के लिए, द कैश, कैश मतलब नगद, ठीक है, कुछ रुपयों के लिए, हुज फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज़, जो कि सहारा बनता है, या फ्लो या बहता है, सपोर्ट एक सहारे की तरह, द फ्लावर ऑफ सिटीज़ कहने का मतलब है जो शहर के जो फूल, फूल मतलब कहने का यहाँ पोएट का है कि जो लोग हैं शहरों में जो रह रहे लोग हैं उनके लिए वो जो मनी, वो जो कैश सहारा बनता है, ठीक है। सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंड, मतलब जो शहर में रह रहे लोग हैं, फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंड मतलब उनको डूबने से और विदरिंग फेंड मुरझाने से बचाता है। क्या? मनी, जो रुपया है, क्योंकि अगर आपके पास रुपया होगा तो आप आगे बढ़ेंगे, विकास करेंगे और अच्छे से काम धंधा कर सकते हैं। और वही कैश जो लोगों के पास, शहर में रह रहे लोगों के पास है, उन लोगों को सपोर्ट मिलता है और उन लोगों को डूबने से और मुरझाने से मतलब कि उनको कई तरह से उन लोगों की मदद करता है रुपया, ठीक है। उसी कुछ रुपए के लिए वहाँ पर वो लोग स्टॉल लगाकर बैठे हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे क्या कह रहे हैं, द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड विद अ माइंड अहेड, ये जो चमचमाती कार, ये जो ट्रैफिक ये निकलते हैं, ये गुजरते हैं जो विद अ माइंड अहेड, ये लोग एक अपना दिमाग बना के निकलते हैं, उन लोगों का माइंड अपसेट हो जाता है, ठीक है। और इफ़ ईवर असाइड अ मोमेंट, मतलब वहाँ पर वो लोग उस जगह पर रुकने के लिए अपना माइंड वहाँ पे नहीं बनाते हैं, ठीक है। या फिर अगर इफ़ ईवर असाइड अ मोमेंट, कभी ऐसा कोई क्षण आया, कोई क्षण ऐसा आया कि देन आउट ऑफ सॉर्ट्स, तो उन लोगों को बहुत समस्या, बहुत प्रॉब्लम होती है। ओके, ऐसा क्यों है? एट हैविंग द लैंडस्केप मेड विद द आर्टलेस पेंट, वहाँ पर कुछ पेंटिंग बनी हुई हैं, ये जो ब्यूटीफुल सीनरी हैं, ठीक है, तो वो काफ़ी आर्टलेस पेंट है, मतलब उसका जो पेंट है उन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब ये जो पेंट है ये वहाँ का जो लैंडस्केप है, जो भूदृश्य है, जो भूपटल है, उस भूपटल को वो पेंट खराब कर रहा है, एकदम वहाँ का जो दृश्य है वो बिल्कुल ख़राब लग रहा है। इसलिए वो लोग अगर वहाँ पर रुकते भी हैं तो उन लोगों को वो बिल्कुल उनका माइंड अपसेट हो जाता है, वो आउट ऑफ सॉर्ट्स हो जाते, काफ़ी ज़्यादा वो सब परेशान हो जाते हैं। ओके, ऑफ साइंस दैट विद एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग, और वहाँ पर जो साइन बोर्ड लगे हैं वो भी गलत लगे हुए हैं। कहने का मतलब है जो एन फॉर नॉर्थ और एस फॉर साउथ, तो एन नॉर्थ जो है साउथ तरफ लगा हुआ है और साउथ जो है वो नॉर्थ की तरफ लगा है, दोनों बोर्ड उल्टा दिशा में लगा हुए हैं। ओके, ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स और क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वायर्स विथ सिल्वर वार्ड्स और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। पोएट क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि ये जो लोग स्टॉल लगाए हुए हैं ये क्या कर रहे हैं, ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स, लकड़ी के जैसे छोटे छोटे जो ट्रे होती हैं, ठीक है, या कैरेट मान लीजिए, ठीक, उन लकड़ी की कैरेट में ये लोग वाइल्ड बेरीज, जंगली जो बेर होते हैं उनको ये लोग बेच रहे हैं, और क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वायर्स विद सिल्वर वार्ड्स, या फिर क्रूक नेक्ड मतलब गर्दन जैसे टेढ़ी गर्दन वाले गोल्डन स्क्वायर्स, सुनहरे रंग के ये कद्दू कह लीजिए, सीताफल कह लीजिए, या इस प्रकार की जो सब्जियां आती हैं विद सिल्वर वार्ड्स, उन पे चांदी जैसे मस्से लगे हुए हैं, ठीक है, आपको फोटो में दिख रहा होगा। और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, या फिर वो लोग अगर रुकते हैं
तो उन लोगों को जैसे ब्यूटीफुल माउंटेन सीन है, दूसरी साइड में कहने का मतलब ये है कि सुंदर पर्वतों का सीनरी है, ठीक है, सीन है, दृश्य है, उसमें ब्यूटी रेस्ट कर रही होती है, ठीक है, सुंदरता आराम कर रही होती है। तो उन लोगों को इस साइड में रोड साइड के जिधर ये लोग स्टॉल लगाए हुए हैं, सब्जी की दुकान खोले हुए हैं, इधर ना देखकर उनको इधर ब्यूटीफुल माउंटेन सीन की ओर देखना ज़्यादा पसंद रहता है, ठीक है, ये बोल रहे हैं पोएट। ओके, आगे क्या कह रहे हैं, यू हैव द मनी, आपके पास धन है, रुपया है, बट इफ़ यू वांट टू बी मीन, लेकिन यदि आप कंजूस होना चाहते हैं या कंजूस हैं, तो वाई कीप योर मनी दिस क्रॉसली। जो पोइट हैं ये व्यंग करते हुए कह रहे हैं कि तो आप क्यों रुपया रखे हुए हैं, जब आपके पास रुपया है और आप कंजूस हैं, आप इन लोगों के लिए रुक नहीं सकते हैं, आप इन लोगों से सब्जी खरीद नहीं सकते हैं, तो आपका पैसा बेकार है, धन बेकार है, आप क्यों रखे हुए हैं। एंड गो अलॉन्ग द हर्ट टू द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेंट। और पोइट कह रहे हैं कि आगे चले जाओ, बढ़ जाओ, मत रुको यहाँ पर, ठीक है। द हर्ट टू द सीनरी, ये जो दृश्य, ये जो इस दृश्य को हर्ट कर रहे हैं, वुड नॉट बी माई कंप्लेंट, ये मतलब जहाँ पे जो सीनरी बनी हुई है ये थोड़ा सा कष्टकारी है, ठीक है, अच्छी नहीं लग रही है, तो इससे ये मेरी कोई कंप्लेंट नहीं है, इससे मेरी कोई शिकायत नहीं है। सो मच एज द ट्रस्टिंग सॉरो ऑफ वाट इज़ अनसेड, उस दुख का क्या, उस दुख के विश्वास का क्या जो कि अनकहा है, जिसको कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना। जो इन लोगों का जो दुख है, ये लोग जो व्यक्त नहीं कर सकते हैं, आप लोगों से कुछ कह नहीं सकते हैं, उस दुख के लिए मेरी कंप्लेंट है। बाकी आप लोग अगर नहीं रुक रहे हैं तो उसमें मेरी कोई कंप्लेंट नहीं है, मैं उसके लिए शिकायत नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। या ये जो सीनरी आप लोगों को हर्ट कर रही है, ये जो दृश्य आप लोगों को हर्ट कर रहा है, इससे भी मेरी कोई शिकायत नहीं है, गिला शिकवा नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हेयर फार फ्रॉम द सिटी, यहाँ शहर से दूर, वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड, हम अपना एक स्टैंड स्टॉल लगाए हुए हैं, स्टैंड बनाए हुए हैं। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी, और हम लोग क्या करते हैं, कुछ पैसा आस्क कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आकर आप लोग हमारी सब्जियों को ख़रीद लीजिए, ताकि हम लोग भी वी मे सिटी का मनी टू फील इन हैंड, हम लोग भी शहर का जो रुपया है, जो पैसा है, उसको हम अपने हाथों में फील कर सकें। ओके, टू ट्राई इफ़ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपैंड, तो ये कोशिश है कि इससे हम लोग बहुत ज़्यादा प्रसार नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा धनी नहीं हो जाएंगे, बहुत रिच नहीं हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, कहने का मतलब है अगर हम लोगों को कुछ बहुत रुपया पैसा मिल जाएगा तो हम लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा, बाकी हम लोग बहुत अमीर बनना नहीं चाहते हैं, है ना। तो कह रहे हैं कि एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स, और हम लोगों को एक जीवन दिया जाएगा, द मूविंग पिक्चर्स, जिस तरह की पिक्चरों में जो जिस तरह से जो जीवन है, जो फिल्मों में जैसा जीवन होता है उस तरह का जीवन दिया जाएगा। प्रॉमिस किया जाता है दैट द पार्टी इन पावर, जो पार्टी, जो नेता लोग इस टाइम पे जो पावर में हैं, इज सेड, उन्होंने कहा है, टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, हम लोगों से उन्होंने वादा किया है कि जिस प्रकार से फिल्मों में दृश्य होता है या जैसे फिल्मों में लोग रहते हैं, उस तरह से हम लोगों को भी वो सारी सुविधाएं देंगे, ये हम लोगों से वादा किया है। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं, यहाँ पर ये लोग जो हैं, ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग जो सब्जी का स्टॉल लगाए हुए हैं, हम लोगों से आकर थोड़ी सी सब्जी खरीद लीजिए, ताकि जो शहर का रुपया पैसा है वो हम लोगों के हाथ में भी आए, थोड़ा सा हम लोग उसको फील करें। और हम लोग अगर बहुत ज़्यादा अमीर नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन हम अपना जीवन यापन कर सकें, इस तरह से थोड़ा बहुत सब्जी आकर ले लीजिए, तो थोड़ा बहुत हम लोगों को भी सपोर्ट मिल जाए, ठीक है। तो जो कहने का मतलब है कि नेता लोग हैं, उन लोगों ने इन लोगों से वादा किया है कि तुम लोगों को जिस तरह से फिल्मों में होता है, जैसे लोग रहते हैं, उस तरह से तुम लोगों को हम लोग जो है सुविधाएं देंगे।
तो मुझे हम लोगों को इतना नहीं चाहिए। अब उन लोगों ने वादा किया है तो वादा पूरा करेंगे, ये क्या करेंगे, ये चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसका पार्ट सेकंड जल्दी ही आने वाला है। ओके, चलते हैं। वेरी वेरी थैंक्स।